अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू में अब हमारा अगला सबक चलेगा, सबक नंबर 12, जिसका उन्वान है डॉल्फिन। और सबक नंबर 12 डॉल्फिन की मुसन्निफ़ा है डॉक्टर कमर शरीफ। चलेंगे बच्चों, अब हम डॉक्टर कमर शरीफ इस मुसन्निफ़ा का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं। डॉक्टर कमर शरीफ की पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी में हुई। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी अदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समुंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और इसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई हैं। साथ ही इंसानों के साथ इसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। डॉक्टर कमर शरीफ बच्चों औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी अदारे से जुड़ी हुई है और उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बच्चों, डॉक्टरेट की डिग्री हमने हमारे सबक नंबर 10 में देखा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी हासिल की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टरेट की डिग्री क्या होती है। डॉक्टरेट की डिग्री किसी इल्म में महारत की वजह से दी जाने वाली सनद होती है। और बच्चों, जो मुसन्निफ़ा ने साइंस और तालीम व तदरीस यानी दर्स और तदरीस से मुतालिक मज़ामीन लिखे हैं, वो रेडियो पे भी छप चुके हैं, रेडियो पे भी नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन बच्चों समुंदर के एक बहुत बड़ी मछली नुमा जानवर होती है और इस सबक में हम उसके बहुत से आदतों के, उसकी बनावट के और इंसान से उसके बर्ताव के बारे में पढ़ेंगे। समुंदर के और दूसरे बड़े मछली नुमा जानवर कौन से बच्चों, जैसे कि शार्क, व्हील और डॉल्फिन वगैरह। चलेंगे, अब हम हमारा सबक शुरू करते हैं। मैं सबक पढ़ती हूँ और फिर उसको मैं समझाती हूँ। बच्चों, इस सबक के आखिर में इस सबक के मश्की सवालात भी दिए हुए हैं और जिन्हें आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलेंगे, अब मैं सबक शुरू करती हूँ। आमतौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वह इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। लेकिन मछली ही की तरह एक समुद्री जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है। वो है डॉल्फिन। आमतौर पर यानी कि ऐसा देखा गया है बच्चों के जानवर, चरिंद परिंद और जो भी जानदार रहते हैं वो हम इंसानों से डरते हैं और हमसे दूर भागते ताकि हम उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और मछलियों के बारे में तो ऐसी कहावत मशहूर है, ऐसी बात मशहूर है कि वो जैसे ही पानी के इर्द गिर्द या पानी के पास हम इंसानों की जैसे ही वो बू सूंघती है तो पानी में चली जाती है ताकि वो इंसान उसको पकड़ ना ले, जाल बिछाकर उसका शिकार ना कर ले। और हमने ये नज़्म भी पढ़े हैं कि मछली जल की रानी है और हाथ लगाओ तो डर जाती है। तो सब जानवर हमसे डरते हैं, लेकिन इंसानों से जो नहीं डरता और जो दूर नहीं भागता वो एक ऐसा जानवर है, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाली एक समुद्री जानवर है। इसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वज़न 150 ता 650 किलोग्राम होता है। इसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 ता 60 मील फी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। इसकी जिल्द चिकनी होती है। जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थूथनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। इसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। बच्चों, डॉल्फिन एक समुद्र में पाए जाने वाला दूध पिलाने वाला जानवर है और इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 12 फीट होती है और इसका वज़न तकरीबन 150 किलोग्राम से
650 किलोग्राम तक होता है। और इसके जो बनावट बताई गई है, रंग कैसा होता है, तो इसकी पीठ मठियाली यानी मिट्टी के कलर की या मिट्टी जैसी थोड़ी उसमें सब्ज, हरी और काले रंग की होती है। और उसका पेट का रंग उसके सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। और ये कैसे तैरती है, तो ये 30 मील यानी 1 घंटे में ये 30 मील का सफ़र पार करती है। 30 मील तक ये रास्ता तय कर सकती है। और कभी कभी तो ये 40 से 60 मील फी घंटा भी तैरती है। इसके जिस्म पर बाल और इसकी जो जिल्द होती है, जो इसकी स्किन होती है, वो चिकनी होती है। इसके डॉल्फिन के जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह, जैसे परिंदों की चोंच होती है वैसे तकरीबन 3 इंच लंबी थूतनी होती है। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से, जो उसके सर पर सुराख होता है, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं और मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती है, वैसे डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। और सर के दोनों जानिब आंखें पाई जाती हैं। डॉल्फिन बहुत तेज़ नज़र रखती है और आंखों के बीच बैरूनी कान, यानी कान हमको नज़र नहीं आते लेकिन बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। देखो बच्चों, शिगाफ मीन्स दराड़, यानी कोई ऐसी बैरूनी कान पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। ये इसको अपना दिफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को इसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। इसकी छूने की हिस्स बहुत तेज़ है लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। इसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। जिस तरीके से हमारे दांत हमारी ग़िज़ा को चबाने का काम करते हैं, लेकिन डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को नहीं चबाते बल्कि इसके दिफा करने और शिकार करने में, दिफा मतलब उसका डॉल्फिन का खुद का शिकारियों से बचाव करने में उसकी मदद करते हैं और उसका पेट भरने के लिए शिकार पकड़ने में भी उसके दांत उसकी मदद करते हैं। और उसके कान पानी की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से, अपने कानों की वजह से वो किसी चीज़ का सही मुकाम मालूम कर लेती है। डॉल्फिन के छूने की हिस्स बहुत तेज़ है लेकिन बच्चों उसके जो सूंघने की ताकत है, जैसे वो सूंघ सके, वो बहुत कम होती है। डॉल्फिन की ग़िज़ा में मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। डॉल्फिन बहुत ही ज़हीन, हम इंसानों की तरह वो ज़हीन है और उसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। इनका एक ग्रोह 2 से 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है लेकिन कभी कभी इनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के जरिए रब्त रखती है। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊं की आवाज़ निकालती है, नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती है जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। बच्चों, जिस तरीके से हम समाज में रहते हैं और हम ग्रोह में रहना पसंद करते हैं, उसी तरह डॉल्फिन भी ग्रोह में रहना पसंद करती है और इसका एक ग्रोह में 1 से 2 डॉल्फिन होती है और कभी कभी ये एक ग्रोह में 2 से 40 डॉल्फिन होती है और कभी कभी ये तादाद बच्चों सैकड़ों तक पहुंच जाती है, यानी एक ग्रोह में तकरीबन 100-150 ऐसी डॉल्फिन भी पाई जाती है। और ये अपने बच्चों से और ग्रोह के दूसरी डॉल्फिनों से सीटी के ज़रिए ताल्लुक़ करती है, यानी उसको अगर कुछ मैसेज करना है, कुछ पैगाम पहुंचाना है तो वो सीटी बजाकर इस सीटी के ज़रिए अपने बच्चों की और दूसरे ग्रोह की डॉल्फिन को पैगाम पहुंचाती है। साइंसदानों के मुताबिक बच्चों, डॉल्फिन की हर सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। मतलब कि जिस तरह हमारी आवाज़ अलग है, हर इंसान की आवाज़ अलग है, उसी तरह हर डॉल्फिन की सीटी दूसरी डॉल्फिन की सीटी से अलग है।
हम जब सुनेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि डॉल्फिन सीटी बजा रही है, लेकिन हर डॉल्फिन की हर सीटी मुख्तलिफ होती है और इसी तरह वो कई किस्म की आवाज़ें भी निकाल सकती है। डॉल्फिन और इंसानों में बहुत सारी चीज़ें मुशाबहत रखती है बच्चों, जैसा कि वो हमारी तरह हंस सकती है, हमारी तरह सीटी बजा सकती है। इसके अलावा उसे गुस्सा आता है या वो शिकार का पीछा करती है तो जब वो गुस्से से गुर्राती भी है, और जिस तरीके से हम कोई जब खुश होते हैं तो हम हमारी खुशी का इजहार करते हैं, उसी तरह डॉल्फिन भी खुश होने पर म्याऊं की आवाज़ निकालती है। और जब दुश्मनों को उसको डराना हो, दुश्मनों से उससे बचना हो, तो वो ऊंची आवाज़ में भी चिल्लाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि डॉल्फिन आदमियों की तरह ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है, और जब हम कभी पीछे पलट कर देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी को ना पाकर हम हैरान रह जाते हैं। हमें कोई नज़र नहीं आता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजुमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। शार्क इसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई। इनमें से एक ने इस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही इसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समुद्र में गायब हो गई। बच्चों, डॉल्फिन और इंसानों की दोस्ती के वाक़यात कदीम ज़माने से ही चले आ रहे हैं। कदीम ज़माने से ही डॉल्फिन इंसानों को पसंद करती है, और हमको जो तस्वीरें और जो इशारे मिले हैं कदीम कहानियों में, वो इससे हम ये जान सकते हैं कि डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती को पसंद करती है। और तकरीबन वो पिछले ज़माने से 2500 साल पहले से ही हमसे दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद रहती है। उसको अच्छा लगता है इंसानों से दोस्ती करना। यहाँ पर बच्चों में चंद वाक़यात भी दिए हुए कि जब एक मर्तबा क्या होता है कि एक आदमी शार्क मछली के ग्रोह में आ जाता है, और शार्क मछलियाँ, एक शार्क उसको खाने ही वाली होती है या उसके टुकड़े ही करने वाली होती है, तो वहाँ कुछ डॉल्फिनें आ जाती है और उनमें से एक डॉल्फिन उस शार्क के चुंगल से, ग्रोह से उसको छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठाकर उसको किनारे पर पहुँचा देती है। इसी तरह एक और वाक़या है बच्चों कि एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा यानी अमेरिका के समुद्री किनारे से एक खातून को समुंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ इसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समुद्र में गायब होती हुई नजर आई। एक आदमी जो इस सारे वाक़े को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियां पकड़ने में माहीगीरों की मदद भी करते हैं। इनके ग्रोह मछलियों को घेरकर माहीगीरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगीरों को जाल खोलने का इशारा करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि किस तरह डॉल्फिन ने उस आदमी की और वो औरत की जान बचाई, उसी तरह डॉल्फिन और हमारी किस तरीके से मदद करती है। तो डॉल्फिन मछलियां पकड़ने में माहीगीरों की भी मदद करती है, और इसी तरह जो बड़े बड़े जहाज़ समुद्र में चलते हैं और जो चट्टानों से टकराते हैं और या तो वो हादसात का शिकार होते हैं, तो ऐसे जहाज़ों को बचाती है डॉल्फिन समुद्र में और उन्हें सही रास्ता दिखाती है, सही सिमत दिखाती है। इसके अलावा अगर वो माहीगीरों की मदद इस तरह करती है कि वो मछलियों को घेर कर माहीगीरों के करीब ले आती है और फिर उन्हें अपने सर और दुम से इशारा करती है।
उन्हें सर और अपना दुम हिलाकर उन्हें इशारा करती है कि वो जाल खोले, मछलियाँ आ गई है। इस तरह वो माहीगीरों की मदद करती है। तकरीबन 50 बरस कबल न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समुंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने इसकी करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर की सैर कराती। वो इन बच्चों के साथ खेलती। इसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। बच्चों, इसे डॉल्फिन को हमारी दोस्ती भी पसंद है। इसके अलावा इसे बच्चों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज से तकरीबन 50 साल पहले न्यूजीलैंड के एक जजीरे के करीब बसे हुए गांव में एक डॉल्फिन समुंदर के किनारे आई और वहाँ के बच्चों को वो अलग अलग किस्म के करतब दिखाने लगी, जिसे वहाँ के बच्चों ने पसंद किया और वहाँ के बच्चों से उस डॉल्फिन की दोस्ती हो गई। वो उन बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर में ले जाती, वहाँ की सैर कराती, बच्चों के साथ खेलती। डॉल्फिन को भी रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता और जब बच्चे उसके पास कोई गेंद फेंकते तो वो भी उन बच्चों की तरफ अपनी थूथनी या दुम से हवा में गेंद उछालती और उन बच्चों की तरफ भी गेंद फेंकती। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। खेलना कूदना और छेड़छाड़ करना उसे अच्छा लगता है। डॉल्फिन को दूसरे जानवरों की बनिस्बत बच्चों जैसे व्हेल, शार्क की बनिस्बत गुस्सा बहुत कम आता है और इसे खेलना कूदना और समुंदर में मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करना बहुत अच्छा लगता है। डॉल्फिन समुंदर के मुताल्लिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचा सन 1960 ईस्वी में जब अमरीकी साइंसदानों ने समुंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थीं। गर्ज डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसानी दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। बच्चों, अभी तक तो हमने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा कि डॉल्फिन इंसानों की दोस्ती पसंद करती है, वो इंसानों की जान बचाती है, वो इंसानों की जान बचाती है, लेकिन वो हमारी मदद भी करती है। जैसा कि एक सन 1960 में अमरीकी साइंसदानों ने समुंदर में एक तजुर्बागाह बनाई। अमरीकी साइंसदानों ने एक तजुर्बागाह बनाई और ये साइंसदान कभी कभी क्या होता था, समुंदर में रास्ता भटक जाते थे तो डॉल्फिन इनकी रास्ता दिखाने में मदद करती थी। और एक डॉल्फिन तो साइंस के तजुर्बात के जो आलात होते थे बच्चों, वो आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाने में उन साइंसदानों की मदद करती थी। गर्ज बच्चों, डॉल्फिन फितरत का या कुदरत की ऐसी मखलूक है जो मिलनसारी और इंसानी दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सबको पसंद आती है। बच्चों, ये था सबक डॉल्फिन। अब हम इस सबक के अल्फाज मानी पढ़ते हैं। थूथनी मतलब बच्चों आगे निकला हुआ मुंह, दिफा बचाव, रब्त ताल्लुक, गिलगिली नरम चिकनी, तहकीक सही इल्म या मालूमात हासिल करना या खोज, मिलनसारी मेलजुल। बच्चों, इस सबक के हल किए हुए मशक़ी सवालात यहाँ दिए हुए हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। खुदा हाफिज़ बच्चों।